कोरोना महामारी के चलते जब पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं और प्रवासी मजदूरों के रूप में एक विकराल जनसमूह जिसके सामने अपने और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया हो, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि देश किस बुरे दौर से गुजर रहा है। हालांकि इस मुश्किल हालात के बावजूद कुशीनगर जिले का सफा गांव एक मिसाल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भरता की बात को हकीकत में उतार चुका ये गांव घर की डेहरी के अंदर रहने वाली महिलाओं की बदौलत तरक्की और खुशहाली की एक नई इबारत गढ़ रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं आत्मनिर्भर बने इस गांव की ओर। इस गांव में महज 4 लाख की लागत से खादी की सूत की कताई का काम शुरू करने वाले पंकज पांडे का कारोबार आज बढ़कर 4 करोड़ तक पहुंच गया है। महज कुछ महिलाओं और लकड़ी के चरखे से शुरू करने वाले पंकज पांडे के वर्कशॉप में अब 150 महिलाएं काम कर रही हैं और अब वही लकड़ी के चरखे की जगह आधुनिक चरखे ने ले ली है। वर्कशॉप के अलावा इन्होंने गांव के 50 घरों में चरखे भी पहुंचाए हैं, जहां से महिलाएं किसी वजह से काम करने नहीं आ पाती थी। ये खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के द्वारा एक प्रमाणित खादी ग्राम उद्योग की संस्था है और ग्रामीण इलाकों में हमारा मूल उद्देश्य है रोजगार जनरेट करना। महिलाओं को विशेष रूप से इस कार्य से जोड़ा जाता है और अपने खाली समय में महिलाएं ये रोजगार प्राप्त करती हैं। हमारे पास जो है 150 महिलाएं चरखा चला रही हैं और बाकी प्रत्यक्ष रूप से जो है 50 महिलाएं सिलाई इत्यादि का काम करती हैं। इस कारखाने की चरखों से निकलने वाली मधुर ध्वनि और उसकी लयताल में महिलाओं के चलते हाथों को देखकर एक सुखद एहसास होता है कि इनके परिवार में लॉकडाउन के बावजूद फाका कशी की नौबत नहीं आने वाली है। महीने में 6 से 8 हजार रुपए कमा रही इन महिलाओं की वजह से इनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। घरे काम करते थे हम लोग, लेकिन खर्च नहीं चला। बच्चे को पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कत हुई तो हम लोग काम करने लगे इसमें। मेरे पति बाहर रहते हैं, मैं इसमें काम करके अपना घर का खर्च चला लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा लेती हूँ। ये काम करके हम लोग बहुत खुश हैं। सूत कताई के अलावा इस संस्थान में रंग बिरंगे खादी के कपड़े, मोदी जैकेट, तौलिया और बेडशीट सहित कई चीजें तैयार होती हैं। लॉकडाउन के दौरान हालांकि कच्चे माल की कमी के चलते काम थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से दी जा रही छूट को देखते हुए जल्द ही इस समस्या से निजात पाने की उम्मीद नजर आ रही है।